मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या भाग? अरे भाई आप लोग सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। बोला ना कलर निकालने का पोपटलाल। तूने बोलता हूँ तो सही मेरी बात को। नहीं। अरे भाई मैं आप लोगों पे रंग नहीं डाल रहा हूँ। आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? ये रंग के डिब्बे हाथ में रंग की थाली लेकर हमारे पीछे भाग रहे हैं और बोलता है विश्वास करो। अच्छा एक मिनट, ये मैंने रंग रख दिए बस। कब? अरे भाई मैंने बताया ना, मेरा इरादा आप लोगों पे रंग डालने का था ही नहीं। मैं आप लोगों को सिर्फ रंगों के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो? अरे भाई मैं इस साल होली के मिलावटी रंगों पर आर्टिकल लिख रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च? तो मैंने रंगों के अलग अलग सैंपल लिए थे लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने के लिए। ये वो सैंपल है, देखिए ये सैंपल है, रंगों के सैंपल। अरे तो ये डिब्बे ये पहले नहीं बता सकता था? अरे चाचा जी मैं तो कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ चिल्ला चिल्ला कर, लेकिन कोई मेरी बात सुने तब ना। मतलब तुम सब लोग बिना सोचे समझे इसकी बात सुने बगैर ही भाग रहे थे? तो आपने बोला इसलिए मैं भाग रहा था। अरे मुझे ये हाथीड़ा ने बोला इसलिए मैं भागा। मुझे अय्यर भाई ने भागने को बोला। और मेरे को क्या क्या मेरे को क्या मतलब? ये सब भागा दौड़ी तूने शुरू की है ये? सॉरी चाचा जी। ये सॉरी वाली क्या हुआ चाचा जी? वो नेचुरल कॉज। अरे अय्यर भाई तुम्हें पहले पता तो करना चाहिए ना भाई, तुम क्या कैसे पीछे भाग दौड़ गए? भाई बराबर है किस बात की बहस है भाई, किस बात की बहस? हाथी भाई इस तरह से हाफ क्यों रहे हो? और अय्यर भाई आप भी पसीना पसीना क्या हो गया? कोई एक्सरसाइज वगैरह की है क्या? अरे नहीं मेहता साहब, अय्यर भाई की वजह से। अय्यर भाई भागने लगे, फिर हम सब भागने लगे। नहीं मैं तो तब क्या हुआ कि थोड़ा गलतफहमी हो गया। ये पोपटलाल ऐसा रंग का थाली लेकर मेरे पीछे भाग रहा था, तो मेरे को लगा कि रंग लगा रहा है, इसलिए मैं भागा तो सब लोग भागने लगे। सोचा समझा बिना दौड़ा दौड़ी चालू। और पोपटलाल तुम भी आज ही रंग लेके क्यों दौड़ रहे हो भाई? कोई शादी वादी तय हो गई है क्या? क्या मेहता साहब आप भी हर बार शादी शादी? भाई मैं इस साल होली के अवसर पर रंगों पे रिसर्च कर रहा हूँ, और देश में इतने मिलावटी रंग हर साल बनते हैं, बच्चे उन्हीं रंगों से खेलते हैं। अब जरा सोचिए सबकी सेहत पे कितना असर होता है। जरा सोचिए युवा पीढ़ी और युवा धन का कितना बड़ा नुकसान होता है। लेकिन मेहता साहब आप ये अटैची वटैची लेके कहाँ चले? अरे भाई इसमें कॉस्ट्यूम है हमारे। वो सब टीवी पे इस रविवार यानी 16 तारीख की रात को स्पेशल हास्य कवि सम्मेलन आ रहा है, होली हास्य कवि सम्मेलन। रंगों भरी रात है, वाह वाह क्या बात है। ओ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। उसके लिए जा रहे हैं हम लोग, तो हमारे कपड़े वगैरह हैं इसमें। अच्छा। हाँ आप लोग भी जरूर देखिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप सबका साथ है तो रंगों भरी रात है और वाह वाह क्या बात है। रविवार रात 9 बजे सब टीवी पर। अरे 16 मार्च। हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे। अरे नहीं मेहता साहब आपका हास्य कवि सम्मेलन का प्रोग्राम हो और हम लोग नहीं देखे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? सही बात है। और इस बार ये वाह वाह क्या बात है का होली स्पेशल एपिसोड है ना भाई, पूछो मत किसमें क्या क्या होने वाला है। देश के सर्वश्रेष्ठ हास्य कवि होंगे, लंगास होंगे जो फोक डांसेस करेंगे, हमारे फागुन के गीत गाएंगे, और आके और हंसी और मस्ती तो इतनी होने वाली है कि आप पूछिए मत। यानी कि 16 मार्च की रात को 9 बजे आपको भूलना नहीं है देखना, रंगों भरी रात है। बिल्कुल बात बहुत जोरदार है। लंगा जो है वो गाएंगे, कालबेलिया नाचेंगे, हास्य कवि कविताएं सुनाएंगे और खूब मजा आएगा। 16 मार्च रविवार रात 9 बजे। हाँ सब टीवी पर बिल्कुल देखेंगे, लेकिन फिर तो वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाइयों का भी इंतजाम होगा। अरे भाई बहुत मिठाई है, कविता है, संगीत है, मस्ती है। बस रविवार रात 9 बजे। आती भाई आप भी जरूर आइएगा। अरे क्या बात है। चलिए भाई चलिए। और हाँ आज रात को थोड़ा सा लेट हो जाएगा, बहुत थक जाएंगे, तो शायद हम कल होली नहीं खेल पाए, तो उसके लिए माफ करना है। होली की अभी से शुभकामनाएं। आपको भी हैप्पी होली। खूब मजे कीजिए और सबको हास्य कविताओं में रंग दीजिए। चलो भाई होली की शुभकामनाएं। नहीं मेहता साहब होली तो खेलनी पड़ेगी। चलो भाई चलो 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 होली तो खेलनी पड़ेगी। अरे हैप्पी होली। हाँ भाई पोपटलाल, अभी मेन मुद्दे की बात, ये रंग की बात क्या बोल रहे थे तुम? अरे अभी मैंने बताया ना कि मैं मिलावटी रंगों पे रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे डाउट था कि इस बार के रंगों में भी बहुत मिलावट है।
तो मैंने ये सारे सैंपल लिए और लेबोरेटरी में टेस्ट करवाए और तुम चौंक जाओगे भाई इसकी रिपोर्ट देखकर। ये देखो, ये रहा उसका रिपोर्ट, देखिए यार भाई। रे बाप पोपटलाल, तुम्हारा डाउट तो एकदम करेक्ट है। ये कलर में तो मैटर और केमिकल का डाई है, फिर ये कलर प्योर नहीं है। अरे बाप रे बाप, पकड़ा देखिए। अरे बाप रे, ये केमिकल तो हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है और स्किन को तो इससे बहुत नुकसान हो सकता है और आंखों में भी बहुत तकलीफ हो सकती है। तो जरा सोचिए, अगर ये सारे रंग हमारी सोसाइटी में आ गए तो क्या होगा? नहीं भाई, ऐसा कलर से तो मैं होली बिल्कुल भी नहीं खेलेगा। इल्ले इल्ले इल्ले। अरे आप क्या अय्यर भाई, इस साल सोसाइटी में ऐसे रंगों से कोई होली नहीं खेलेगा। हमें हमारी सोसाइटी को इन रंगों के आतंक से बचाना ही होगा। सही बात है। चलो भाई चलो भिड़े, अभी क्या अभी सोसाइटी की मीटिंग बुलाते हैं। हाँ पोपटलाल, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मीटिंग जरूर बुलाऊंगा क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी मैं हूँ। तो भाई तुम बुलाओ, उसमें क्या है भाई, मीटिंग होनी जरूरी है। और सिर्फ कलर वाली बात नहीं है पोपटलाल, अभी अभी म्यूनिसिपैलिटी से एक आदमी मुझे ये लेटर देके गया है। इसमें लिखा है कि कल अपने सोसाइटी में एक बूंद भी पानी नहीं आने वाला है। और इतना ही नहीं, सफाई वालों ने भी आने से मना कर दिया है। तो सोचिए, कल पानी नहीं होगा और ऊपर से सफाई वाले भी नहीं आएंगे तो अपने सोसाइटी का क्या हाल होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार हमें होली खेलना कैंसिल करना चाहिए। क्या बोलते हो? चलो भाई, तो फिर अभी बुलाओ मीटिंग। और भिड़े मास्टर, मिलावटी रंगों का खतरा भी बहुत है। अगर हम लोग सोसाइटी में सबको बता देते हैं कि इस बार होली खेलना कैंसिल है। नहीं नहीं नहीं, अय्यर अभी से ये रंगों वाली और पानी वाली बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या है, शाम को जब होली का दहन होगा ना, उसके बाद क्लब हाउस में मीटिंग में सबको बता दूंगा मैं। क्या है, अभी अगर टप्पू सेना लेडी को पता चलेगा ना तो बिना वजह का हंगामा हो जाएगा। ये भी ठीक है, ये भी सही बात ठीक है, फिर ऐसा ही करेंगे, है ना? तो बोला तो आज रात को होली का दहन में कौन क्या पहनने वाला है? हम सब ड्रेस कोड डिसाइड करते हैं। सब एक ही रंग का ड्रेस पहनेंगे। हाउस दैट? वाह वाह, ग्रेट आइडिया है ना? और ऐसे हमारी महिला मंडल की यूनिटी भी दिखेगी। यस। एकले एकटा। हाँ हाँ, मैं क्या कहती हूँ, हम सब लोग लाल रंग के कपड़े पहनेंगे तो सब पिंच हो जाएगा। हाँ, और लाल रंग तो शुभ होता है ना? अरे हाँ, तो अच्छा है। हाँ तो हाँ, और कल सुबह होली खेलने के लिए हम लोग सब व्हाइट कलर के कपड़े पहनेंगे और धमाकेदार होली खेलेंगे। आज सबको हम होली प्रगटाने के लिए जाएंगे ना, तब अंजलि भाभी की तरफ से भी पूजा कर लेंगे। क्यों 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 दया भाभी, अंजलि भाभी कहाँ गई है? मेहता साहब और अंजलि भाभी सब टीवी के हास्य कवि सम्मेलन में गए हैं। रंग भरी रात है। क्या बात है। पर आप लोगों को पता है ये कार्यक्रम टीवी पर कितने बजे आएगा? नहीं, कब? रविवार रात 9 बजे। ओह श्योर देखेंगे, ऑफ कोर्स। कहाँ जा रही है आप? हास्य कवि सम्मेलन रविवार को रात को 9 बजे है। ऑफिस से। अरे पता है बूढ़े बहन, मैं तो आज सबको होली प्रगटाने का प्रोग्राम है ना, उसकी तैयारी के लिए जा रही हूँ। जल्दी फटाफट घर के सारे काम खत्म करने हैं और फिर तैयार भी तो होना है लाल रंग के कपड़े पहनकर। चलो तो फिर शाम को मिलते हैं होलिका दहन की पूजा में। बाय बाय बाय। लाइए, अरे मैं उठा लेता हूँ, लाइए, उसमें क्या है? No, it's absolutely fine. It's अरे बबीता जी, आप भी और कल होली खेलने के लिए तैयार? Of course. और देखते हैं कल कौन किस पे कितना रंग डालता है। आप हर बार बच के निकल जाते हैं, लेकिन कल तो मैं आपको रंग लगा के ही रहूंगा। हाँ, देखते हैं। अच्छा, चैलेंज। Yes. सोनू और पिंकू, कल सुबह सारे रंग तैयार रखना। गोली, पिचकारी का डिपार्टमेंट तेरा। गोगी, कल सुबह सारी बाल्टियां तैयार होनी चाहिए। ओके डब्बू। भरी हुई। यस डब्बू। और सुनो, देखो
और सुनो तो सही, इस बार होली के लिए मैंने ऐसे ऐसे पैतरे बनाए हैं कि दया के रंगों से कोई बच नहीं पाएगा। सुनिए सुनिए, देखिए अभी होलिका दहन का टाइम हो गया, तो होलिका दहन कर लेते हैं। हाँ आइए। अच्छा अलार्म बज गया। चलो चलो। देखिए देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अभी के अभी अपने सोसाइटी की अर्जेंट मीटिंग बुलाना चाहता हूँ, तो सभी से निवेदन है कि आप क्लब हाउस में आ जाइए। क्या हुआ भाई, अचानक किस बात के लिए मीटिंग? जरूरी बात है, अब भी मीटिंग बहुत बहुत अर्जेंट है, मामला ही ऐसा है जेठालाल, इसलिए अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ रही है। अचानक क्या हुआ भाई, क्या मीटिंग किस बात का, क्या हो गया? नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं, मैं वही मीटिंग में बुलाता हूँ ना, मैं मीटिंग में बोलता हूँ सब कुछ। हाँ तो प्लीज कोऑपरेट और मीटिंग के लिए आ जाइए प्लीज। सुनिए सुनिए सुनिए, जरा बैठ जाइए अपनी जगह पे प्लीज। बाबू जी देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने के लिए मैंने ये अर्जेंट मीटिंग बुलाई। सोसाइटी के कई सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बड़े ही खेद के साथ मैंने निर्णय लिया है। कमेटी ने कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि इस साल गोकुलधाम सोसाइटी में होली नहीं खेली जाएगी। अरे ये क्या बात है, होली नहीं खेलेंगे इसका क्या मतलब है? ऐसे नहीं चलता। एक मिनट पहले शांत हो जाइए। पूछो तो सही, बताते खेले क्या नहीं खेले, ऐसे नक्की कर लिया। मैं कारण बताता हूँ, आप प्लीज बैठ जाइए शांति से। बैठ जाइए शांति रखिए और बैठ जाइए प्लीज। ये निर्णय लेने के पीछे 3 कारण हैं। कारण नंबर 1, कल गोकुलधाम सोसाइटी में वाटर कट है, एक बूंद भी पानी नहीं आने वाला, तो होली खेलने के बाद नहाएंगे कैसे? होली का सारा रंग निकालने के लिए तो आधी टंकी जितना पानी तो मुझे ही लगता है। कारण नंबर 2, जितना पानी हमें नहाने में लगता है उससे कहीं ज्यादा पानी हमें सोसाइटी साफ करने में लगेगा, और कल कोई भी सफाई वाला सोसाइटी की सफाई करने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई भिड़े, मेन कारण तो बता। हाँ, कारण नंबर 3 और मेन कारण नंबर 3, हमारी सोसाइटी के वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल जी ने हमें बताया कि इस बार मार्केट में काफी मिलावटी रंग घुस गए हैं। जी हाँ, और इस बार हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस ने मेरी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं इन मिलावटी रंगों के असली चेहरे का पर्दाफाश करूं। और मैंने बड़ी जद्दोजहद से अलग अलग जगहों से अलग अलग रंगों के सैंपल इकट्ठे किए और लेबोरेटरी में जाकर अलग अलग टेस्ट करवाए, और ये रहा उसका रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये सारे मिलावटी रंग मिलावटी ही है, और अगर ये मिलावटी रंग गलती से भी किसी की भी त्वचा को छू भी लेते हैं तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताएंगे मेरे काबिल दोस्त और मेडिकल साइंस का बहुत ही जाना पहचाना नाम डॉक्टर हंसराज हाथी। ये मिलावटी रंग त्वचा के लिए ही नहीं, आंखों के लिए भी बहुत हानिकारक है, और
हानिकारक है। सॉरी। विस्तार बहुत छोटा था। डॉक्टर आती एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। कहीं से ये कलर सोसाइटी में आ गया और किसी को कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे पर भिड़े अंकल, अगर हम होली के दिन होली नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? टप्पू सेना, देखो तुम्हारी फाइनल एग्जाम सर पे है। जैसा कि अय्यर भाई ने कहा कि मान लो अगर गलती से वो मिलावटी रंग सोसाइटी में आ गया और अगर किसी को गलती से वो रंग लग गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? भिड़े भाई, वी ऑल अंडरस्टैंड कि एक प्रॉब्लम है, पर इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल बबीता जी, सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन यही है कि हम लोग होली नहीं खेलें। करेक्ट। और कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्यों आती भाई? सही बात। और ये रंगों वाली बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। पिछले साल एक बच्चे की आंखों में ऐसे ही मिलावटी रंग चला गया था, तो बेचारा एग्जाम नहीं दे पाया, उसका पूरा साल बर्बाद हो गया। ओ हो। नहीं, फिर तो बच्चे होली नहीं खेलेंगे। हैं? बच्चे होली नहीं खेलेंगे मतलब? हम लोग खेलेंगे, बच्चे नहीं खेलेंगे। अरे उसको क्या कहना चाहते हो वो तो समझ। बस बोल दिया, बच्चे एक मिनट। देखिए, इस समस्या का एक ही हल है, हमें वोटिंग करनी चाहिए। नहीं भिड़े भाई, मैं वोटिंग नहीं कर सकती। मैं आधार कार्ड लेकर नहीं आई हूँ। इसमें आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। थैंक यू भिड़े। और वोटिंग इस प्रकार होगी, सोसाइटी के जो लोग ये मानते हैं कि कल होली खेलनी चाहिए तो वो अपना दायां हाथ ऊपर करें। हाँ, बापूजी। हाँ, बापूजी। हाँ। अय्यर भाई, आप जरा काउंट कर लीजिए। और सोसाइटी के जो लोग ये सोचते कि कल होली नहीं खेलनी चाहिए वो अपना बायां हाथ ऊपर करें। पोपटलाल, तुमने दो हाथ क्यों ऊपर किए? भाई भिड़े, ये जो मेरा दायां हाथ है, ये समझ लो कि मेरा दायां हाथ नहीं है। ये आज के लिए मेहता साहब का बायां हाथ है। वो मेहता साहब ने कहा था ना कि वो भी कल होली नहीं खेलेंगे, तो ये उनका वोट है। अरे वाह, थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। हाँ, फिर भी भिड़े भाई, बहुमत हमारे साथ है। हाँ, क्यों बापूजी? बापूजी क्यों? मैं भी भिड़े की बात से सहमत हूँ। बच्चों की परीक्षा आ रही है और 3-4 घंटे के आनंद के लिए किसी को कुछ हो गया तो नहीं। मुझे लगता है कि हम सब की भलाई इसी में है कि कल हम होली ना खेलें। अगर दादाजी चाहते हैं कि हम होली ना खेलें तो हम लोग होली नहीं खेलेंगे। ठीक है, अभी सभी लोग अपना अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये घोषणा करता हूं कि आज की इस मीटिंग में हुई वोटिंग के आधार पर हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इस साल गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी होली नहीं खेलेगा।
चलो भाई चलो अंदर चलो। यहाँ खड़ा रहा तो पुरानी होली याद आती रहेगी और दिल दुखाती ही रहेगी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। बबीता जी गुड मॉर्निंग। हैप्पी होली। सॉरी पर मैं आपको हैप्पी होली नहीं कह सकूंगी। क्यों, क्या हुआ? कैसे कहूँ, आज होली जैसा कुछ लग ही नहीं रहा है। ओके बाय। अरे कहाँ जा रहे हैं? अंदर घर में। वो एक्चुअली यहाँ पे बालकनी में खड़ी रहती हूँ ना, तो पुरानी होली याद आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, मुझे भी यहाँ बालकनी में खड़ा खड़ा पुरानी होली याद आ रही है। इसलिए मैं भी वापस घर में जा रहा था कि आप दिख गए। चलिए साथ में अंदर जाते हैं। 1 2 3। इस बार भी बबीता जी को रंग लगाने की इच्छा मन में ही रह जाएगी। होली के अवसर पर गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा तैयार है। बापूजी हैप्पी होली। हाँ हैप्पी होली, हमेशा खुश रहो। टप्पू दी का हैप्पी होली। हैप्पी होली मम्मी। बहू जेठिया बालकनी में है, उसे भी नाश्ता के लिए बुला ले। हाँ हाँ। टप्पू के पापा हैप्पी होली। क्या क्या हैप्पी होली ऐसा। चाय नाश्ता तैयारी है। टप्पू दिक्का पापा को विशु हैप्पी होली तो बोला। उत्साह तो जो आनो। हैप्पी होली पापा। क्या हैप्पी होली बेटा। हैप्पी होली ऐसा। फोन लेती हूँ फोन। मैं लेती हूँ। हेलो बेना कैसी है तू? मैं एकदम मजे में हूँ, तू कैसा है? अरे बेना मैं तो अभी थोड़ा लाल, थोड़ा नीला, थोड़ा पीला, थोड़ा हरा और थोड़ा गुलाबी हो गया हूँ। बेना केसुड़ा कुमार कैसे है? केसुड़ा कुमार? अरे मेरा तुझे याद नहीं है? एक होली पे माने जीजा जी का नाम केसुड़ा कुमार रखा था। हाँ याद है यार। हाँ केसुड़ा कुमार मजे में है। क्या कर रहा है? रहने दे बे। मैं पता नहीं चलता, फोन पे बात चालू है। अरे रहवा देना भी हमें, हमें तो नहीं ला। अरे बेना यहाँ पोल में तो होली का पागलपन शुरू हो चुका है। मेरा तो ये बता गोकुल धाम में कैसा हाल है? वहाँ से कुछ आवाज नहीं आ रही है। वीरा यहाँ का हाल बेहाल है। इस बार यहाँ गोकुल धाम सोसाइटी में कोई होली नहीं मनाएगा। क्यों बात करे क्या बेना? क्यों? क्या बताओ वीरा, बहुत सारी तकलीफें हैं। रंग मिलावट वाले होते हैं, पानी नहीं आने वाला है और गोकुल धाम सोसाइटी को साफ करने के लिए कोई भाई भी नहीं मिल रहा है। अरे क्या बात कर रही हो बेना? अगर अहमदाबाद में होली के दिन पानी ना आए ना तो हम सब लोग साबरमती में जाके भुसका मार देते हैं। छोड़ने वीरा, ऐसी सुख की बातें करके दुख होता है। अरे बहना तूने मुझे पहले बताया होता तो मैं तुझे मुंबई आकर ले जाता और हम यहाँ पहले की तरह ही होली खेलते। वीरा सच कहूँ ना तो मुझे भी आज अहमदाबाद की होली बहुत याद आ रही है। बहना टप्पू कहाँ है? क्या वो भी आज होली नहीं खेल रहा है? नहीं वो यही है, घर में ही है। मेरा हाय बोलना। नहीं वो सुंदर टप्पू के बारे में पूछ रहा है। टप्पू घर में है ऐसा। हाँ वीरा, टप्पू यही घर में ही है। वो भी आज होली नहीं खेलने वाला है। अरे सुंदर भाई बाजू की बोलो वाले पक्के पक्के रंग से रंगने के लिए आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? पिचकारी निकाल! मेरा मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। अभी मुझे निकलना पड़ेगा, पर तू अपना दिल मत छोटा करना। हाँ चल मेरा मैं फोन रखता हूँ। अरे जल्दी निकाल, पिचकारी निकाल, उनको रगड़ा पड़ेगा। वीरा ने और माँ ने हम सबको होली
होली की बहुत सारी शुभकामनाएं दी है। पानी लाती हूँ। पानी नहीं चाहिए। चलो मैं चलता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? होली खेलने? क्या? क्या? एक तो आज हम होली नहीं खेलने वाले और आप सब होली की बात कर रहे हैं। हम कोई होली की बात नहीं कर रहे भाई, ये तेरी मम्मी होली होली याद कर रही है ना। तो मैं मेरे फ्रेंड के साथ क्लब हाउस जा रहा हूँ पढ़ाई करने। बेचारे बच्चे कितने निराश हो गए हैं। किसने सोचा था कि गोकुल धाम सोसाइटी में एक दिन ऐसी होली होगी कि होली होगी ही नहीं। आज गोकुल धाम सोसाइटी में कोई भी अपने घर में चैन से नहीं बैठा होगा। हैप्पी होली दोस्त। इस साल हम हर साल की तरह होली नहीं मनाने वाले। कल मीटिंग में डिसाइड हुआ है ना। अरे तो था तो सही मीटिंग में। सॉरी हाँ, नाराज मत हो, अपने उत्साह को थोड़ा कंट्रोल में रखो, अगले साल देखेंगे। आज देश के तमाम हिस्सों में होली की धूम मची हुई है। पूरा देश मानो होली के रंग में डूबा हुआ है। हर्षोल्लास के साथ चारों तरफ माहौल होली के रंगों से रंग चुका है। अच्छा किया। समोसे से अन्याय क्यों? इसमें समोसे का क्या दोष है? ओ, फिर से बालकनी? सुबह से 5 बार बालकनी में जा चुके हो आप। सोसाइटी में कोई होली नहीं खेल रहा है। आपको इतना ही मन था होली खेलने का, तो मना क्यों किया फिर? हाँ? वो ऐसा लग रहा है जहां तो आज होली का दिन नहीं है, जहां फिर ये गोकुल धाम नहीं है। वो होली के दिन गोकुल धाम में ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा लग रहा है हमारी गोकुल धाम सोसाइटी को किसी की नजर लग गई है। भाई भाई क्या है? कौन है भाई? कहाँ जाना है? गेट खोलो। क्यों? भाई। कौन भाई? सल्लू भाई। हैं? सलमान भाई। सलमान भाई। सलमान भाई? हाँ। फिल्म एक्टर? हाँ, सलमान भाई। सलमान भाई से मिले, सलमान भाई से। सलमान भाई गोकुल धाम सोसाइटी में होली खेलने के लिए आए। वाह वाह वाह। लेकिन क्या है ना, इस बार गोकुल धाम सोसाइटी में कोई होली नहीं खेलने वाला है। हाँ, तो भाई भी आज रंगों से बचना चाहते हैं, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। अच्छा, तो फिर खड़े क्यों हुआ? आइए आइए। आइए आइए सलमान भाई, अरे आइए 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 आइए, अरे अय्यर भाई, आइए 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 आइए, गोबर भाई, आइए, कौन कौन आया? अरे जय भाई, अरे सोनी भाई, अरे हाजी भाई, क्या हुआ अब्दुल? हाँ? अरे हाजी भाई, विनय भाई, क्या हुआ? क्या हुआ अब्दुल? हाँ अब्दुल। सलमान खान। सलमान खान, सलमान खान, सलमान खान। आते आते। अरे क्या बात? सलमान भाई, सलमान खान। अरे भाई, आप लोग रुक जाओ। भाई सलमान भाई। आप लोग रुक जाओ।
तू जा रहा है? अरे भाई साहब, ये सलमान भाई बाहर क्यों नहीं निकल रहे? भाई मैंने कहा ना भाई आज रंगों से खेलना नहीं चाहते। अब तो सेम पिच, हम लोग भी होली नहीं खेलने वाले, उनको बोलो ना बाहर आ जाए। या फिर हम सब अंदर चले जाते हैं। मजा आएगा अंदर, गाड़ी के अंदर। जाना ही पड़ेगा। खोलो दरवाजा, खोलो। ये आप लोग कहाँ से निकले इसमें से? सेठ जी, don't underestimate the power of common man to enjoy the Holi. मतलब बुरा न मानो, होली है। अरे भाई भिड़े, बच्चों को समझाओ ना। हमने तय किया था कि भाई इस साल होली नहीं खेलेंगे। ये सारे रंग मिलावट वाले हैं। मैंने कल रिपोर्ट भी नहीं दिखाई दी तुम्हें। तो भाई किसी को एलर्जी हो सकती है। अरे बुरा न मानो, होली है। ये चीटिंग है। आपके पास कलर है, हम लोग पास कलर नहीं है। हमें भी कलर चाहिए। हाँ तो आके ले लो यहाँ से। मेहता साहब आ रहे, छुप जाओ। मेहता साहब आ रहे, मेहता साहब आ रहे, छुप जाओ। आप तो वहाँ रुक गए, उसके बाद भी थकान उतरी नहीं है। घर जाके आराम करना पड़ेगा। तारक, सोसाइटी में कोई दिख नहीं रहा है। लगता है होली खेलने का प्रोग्राम नहीं है। अरे वो तो कल ही तय हो गया था, आज कोई होली खेलने का प्रोग्राम नहीं है। चलो। तारक, ये देखो, इन सब ने तो कहा था कि कल वो होली नहीं खेलेंगे और उन्होंने खेल भी ली होली। अरे अच्छा हुआ ना, मैं इतना थका हुआ हूँ कि मुझे आराम करना है। अगर आज ये लोग होली खेलते तो परेशानी हो जाती है। चलो चलो। टू यू कोमल। सच बोलूं कोमल, होली खेलने का उत्साह रसगुल्ले की चाशनी की तरह होता है। जैसे रसगुल्ले को थोड़ा दबाते ही चाशनी बाहर आती है ना, देखो यहाँ थोड़ा रंग उठा और फिर चारों तरफ रंग ही रंग है ना। ये पानी का टैंकर किसने मंगवाया? हमने। और पैसे? अरे कल जो आपने पैसे दिए थे ना, उसी में से मैनेज कर लिया है। आप टेंशन मत लीजिए।
मुझे ये बता, ये सलमान खान, ये गाड़ी, ये टैंकर, ये सब तेरा आइडिया था ना? नहीं पापा। तो तेरा था? नहीं। अरे पापा, ये आइडिया ना मम्मी का है ना मेरा है। तो ये आइडिया तो मेरे सुंदर मामा का है। देखा सुंदर का कमाल। मीरा को पता चल गया था कि गोकुल धाम वासी उनको अंदर से होली खेलने का बहुत मन है, लेकिन बाहर से मना कर रहे हैं। अरे मम्मी चलो चलो होली खेलते हैं, होली। ये सुंदर का आइडिया, मतलब गाड़ी का भाड़ा मुझे ही देना पड़ेगा। ठीक है, दे दूंगा। अभी तो वसूल करो, होली खेलो। क्या कर रहा है? सॉरी बापूजी, वो जरा जुकाम हो गया है। सॉरी। अरे दया, अरे ये क्या? आपने जुकाम कहाँ से लगा लिया? अरे तू तो ऐसा बोल रहे जैसे पाउडर के डिब्बे में से मैंने पाउडर लगा लिया। जुकाम लगा लिया क्या होता है? जुकाम हो गया होता है। टप्पू के पापा, मैंने कहा था ना कि आप ध्यान रखना। ये गंगा जमुना मौसम में हमेशा सबको जुकाम हो जाता है। गंगा जमुना मौसम? हाँ बाबूजी, मैं बताती हूँ। वो क्या है, जैसे संतरा और मौसम्बी के मिक्स जूस को गंगा जमुना जूस कहते हैं, वैसे अभी सर्दी का मौसम खत्म भी नहीं हुआ और गर्मी का मौसम शुरू हो गया, तो ये सर्दी और गर्मी के मिक्स मौसम को मैं गंगा जमुना मौसम कहती हूँ। चल अभी गंगा जमुना तो पिला। हाँ? मेरा मतलब है चाय तो पिला। बहू, हाँ बापूजी के लिए भी लेके आ। नहीं नहीं। अच्छा, सिर्फ मेरे लिए बना? अरे नहीं बहू, इसे चाय मत देना, इसे कड़वा काढ़ा बना के पिला। कड़वा काढ़ा? नहीं नहीं, काढ़ा नहीं बापूजी। मैं गर्मा गर्म मसाला चाय पीता हूँ ना, उससे भी मेरा जुकाम ठीक हो जाता है। ये चाय वाली, जुकाम चाय पीने से नहीं, काढ़ा पीने से ठीक होता है। बहू, इसे काढ़ा ही देना। तुलसी, अदरक, पुदीना, हल्दी ये सब मिक्स करके इसे काढ़ा बना के पिला दे। अच्छा बापूजी, मैं काढ़ा पी लूंगा, लेकिन उसके पहले एक कप चाय पी लेता हूँ। नहीं नहीं। आधा कप? नहीं। आधे का आधा कप? अरे अच्छा, तो आप चाय पीजिए, मैं सिर्फ चाय देखूं। वो अभी तक नया नहीं है ना? नहीं। बहू, एक काम कर, बाल्टी भर के चाय बना के दे इसे। ए भाई, तू चाय से ही ना ले। नहीं नहीं बाबूजी, मैं काढ़े से ना लूंगा। अब मैं काढ़ा पी लूंगा। मम्मी। हाँ हाँ बोले बेटा। मम्मी, मैं जरा आया। कहाँ जा रहा दिक्का? वो भिड़े अंकल उनके घर बुलाए, इसलिए उधर जा रहा हूँ। क्यों? अरे क्या क्यों? भिड़े ने थैंक यू कहने के लिए बुलाया होगा। पूरी टप्पू सेना ने मिलकर भिड़े को जो सरप्राइज पार्टी दी थी, वो भिड़े की कल्पना के बाहर थी। हाँ, और सिर्फ भिड़े भाई नहीं, कुछ और लोगों के लिए भी वो कल्पना के बाहर थी। और इतनी कल्पना के बाहर थी कि वो लोग काबू में ही नहीं रहे और इतना कुछ ठंडा खा पी लिया कि जुकाम हो गया। देखा बापूजी, मैं कड़वा काढ़ा पीने को तैयार हूँ, फिर भी कड़वा टोंट मार रही है। टपुड़ा, मुझे भी चलने जाना है, मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ। चल। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय बेटा, मैं काढ़ा बना कर लाती हूँ। एक मिनट रुक। दया, बापूजी गए हाँ, तो एक कप चाय पिला देना। ना बाबा ना, बापूजी को पता चल गया तो? बापूजी को कौन बताएगा? मैं।